अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त शहज़ाद यूएई से। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि उबर और करीम का बिज़नेस कैसा है यूएई में। तो मेरी ये सेकंड वीडियो है, इसमें मैं बात करना चाहता हूं कि उबर और करीम के साथ आप यूएई में काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली जैसे मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया कि उबर और करीम अबू धाबी और दुबई दोनों में है, तो दोनों में आप काम कर सकते हैं। दुबई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट्स हैं और अबू धाबी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट्स हैं। जैसे मैं तकरीबन 1.5 साल से अबू धाबी में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको अबू धाबी की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात बता सकता हूँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपको दुबई का यूएई का मीन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस है, किसी भी एमिरेट से है, आपका शारजा से है, दुबई से है, अजमान से है, रासुल खैमा, या आपके पास अबू धाबी का लाइसेंस है, किसी भी एमिरेट्स का लाइसेंस आपका होना चाहिए, मतलब यूएई का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए भी प्रोसेस आसान है। आप आसानी से किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, और तकरीबन आप लाइसेंस ले सकते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसमें मैं एक नेक्स्ट बात कर लूँगा कि आपको कितना एक्सपेंस आएगा, कौन सा ड्राइविंग मतलब इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है और कितनी जल्दी आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मतलब आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं अबू धाबी और दुबई दोनों में, काफ़ी सारी जो लेमोजिन कंपनीज़ हैं वो आपको मतलब वीज़ा दे सकती हैं। आपको उनसे जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा। जब आपका किसी भी कंपनी के साथ मतलब वीज़ा होगा, लेमोजिन कंपनी के साथ वीज़ा होगा, तो ही आप उबर और करीम का काम स्टार्ट कर सकते हैं। वीज़े के रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले यही है कि आपके पास बेसिकली लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास लाइसेंस है तो आप मार्केट में रिसर्च करें कौन सी कंपनी अच्छी है। सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए कौन सी कंपनी दुबई में अच्छी है या अबू धाबी में आपने काम शुरू करना है, कौन सी कंपनी अच्छी है। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ के पेमेंट इशू रहते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो मतलब आपसे अच्छी तरह डील नहीं करती, क्योंकि कंपनी अभी बहुत सारी कंपनीज़ हैं दुबई और अबू धाबी में। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ के डिफरेंट्स मतलब उनके अपने अपने मसले रहते हैं। तो वो आपको जब भी आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी अच्छी कंपनी है। सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छी कंपनी के लिए। जब भी आपने एक अच्छी कंपनी ली तो उसमें क्या होता है, अच्छी कंपनी मतलब जैसे नंबर प्लेट के चार्जेस होते हैं इनके, वो जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मतलब जब आपके पास लाइसेंस है तो सेकंड आपको चाहिए आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, आपने कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करनी है। मार्केट रिसर्च से ही आपको पता चलेगा कौन सी गाड़ी अच्छी है मार्केट में, कौन सी गाड़ी नहीं अच्छी। काफ़ी सारी गाड़ी अभी आ रही हैं, जैसे टोयोटा की गाड़ीज़ आ रही हैं, जापानीज़ हैं, डिफरेंट अमेरिकन गाड़ीज़ हैं, काफ़ी और मतलब ब्रांड की गाड़ी अभी जो भी नई गाड़ी है वो रजिस्टर्ड हो रही है। इसमें रिक्वायरमेंट गाड़ी की क्या है कि गाड़ी आपको सेम ईयर की होनी चाहिए। जैसे आप 2023 में तो गाड़ी 2023 की होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। किसी भी ब्रांड की अच्छी गाड़ी रजिस्टर्ड हो सकती है। ये नहीं है कि आपने एक्सपेंसिव गाड़ी ही लेनी है। काफ़ी सारी मतलब 100,000 से गाड़ियाँ शुरू हो रही हैं और तकरीबन 300-400,000 तक गाड़ियाँ जा रही हैं, जो लोग लेके लगा भी रहे हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि टेस्ला भी मार्केट में उबर और करीम में यूज़ कर रहे हैं। इधर के वो टैक्सी में भी अभी यूज़ हो रही है टेस्ला। तो मतलब कोई भी गाड़ी आप लगा सकते हैं, अच्छी गाड़ी। और ये नहीं है कि कॉस्टली गाड़ी आपने लगानी है, आपके बजट पे डिपेंड रखता है कि आपने अगर मिनिमम भी कोई गाड़ी लेनी है 30 से तकरीबन 70,000 दरम आपको होना चाहिए आपके पास, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगी। इसमें आप जब भी किसी कंपनी के पास जाएंगे वो आपको एक वीज़ा देंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपके आरटीए कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब आपका वीज़ा लग गया, आपका आरटीए कार्ड आ गया, आरटीए कार्ड आने के बाद आप कोई भी गाड़ी मतलब ले सकते हैं और उबर और करीम के साथ काम शुरू कर सकते हैं। ये तकरीबन आपका वीज़ा और आरटीए कार्ड का तकरीबन जो प्रोसेस है तकरीबन 1 से 1.5 महीने इसमें आपका लगेगा आराम से। जो ही आपके पास आरटीए कार्ड आ गया,
तो तकरीबन 1-2 दिन में आपका उबर और क्रीम के साथ अकाउंट्स बनेंगे, आपको गाड़ी मिलेगी और आपको आप काम शुरू कर सकते हैं। और अबू धाबी और दुबई में कौन सी गाड़ी अभी अच्छी है? तकरीबन अभी जो मेनली जो मिनिमम रेंज में गाड़ी आ रही है वो मस्तबुशी की आ रही है, जैपनीज गाड़ी, आउटलैंडर गाड़ी आ रही है, अच्छी गाड़ी आ रही है, उसकी एवरेज भी अच्छी जा रही है, मतलब वैल्यू भी लो है और काम भी ठीक है उस गाड़ी का। बाकी आप लेक्सिस भी ले सकते हैं, वो तकरीबन 280 290 सॉरी 190 की पड़ती है गाड़ी, और तकरीबन बैंक से अगर आप लेंगे तो तकरीबन 260 270 80 तक आपको वो गाड़ियाँ पड़ जाती हैं। तो जब भी आपने कोई गाड़ी लेनी है वो तकरीबन आपको 1 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे आपको गाड़ी करा के दे देंगे। वो आपकी मंथली उस पर रहेगा कि आपने मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आपने एक साल के लिए लेनी है, 2 साल के लिए लेनी है, 3 साल की लेनी है, तो वो आपको बैंक से कंपनी डाउन पेमेंट के साथ आपके वीज़े के साथ वो करवा के दे देगी आपको। वो इतने साल के लिए, अगर आप 1 साल के लिए ले रहे हैं या 3 साल के लिए ले रहे हैं तो वो आपको वो उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो वो आपको गाड़ी मिल जाएगी। और अभी दुबई या अबू धाबी में आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं गाड़ी के या आपके? अभी जैसे आपने काम शुरू किया उबर और क्रीम के साथ, तो तकरीबन आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसमें आपका फ्यूल कास्ट रहेगी, जितनी भी आपकी डेली की फ्यूल कास्ट रहेगी। उसके अलावा अगर आपने एक ड्राइवर रखा हुआ है तो ड्राइवर की सैलरी रहेगी, और आपने जिस कंपनी से गाड़ी ली है बेसिकली वो आपको नंबर प्लेट के लिए मंथली चार्ज करेंगे, दुबई हो या अबू धाबी हो, वो आपको नंबर प्लेट के लिए चार्ज करेंगे। तकरीबन 500 अबू धाबी में आप देखें तो 500 भी कंपनीज ले रही हैं, 5, 6, 7 1000 1200 तक भी ले रही हैं, और दुबई में भी तकरीबन सेम है, 600-700 से 1200 1500 मंथली कंपनीज ले रही हैं। उसके अलावा जो फोर्थ आ गया आपका सालिक्स आ गए। सालिक्स की पेमेंट्स आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। दुबई में डिफरेंट है, अबू धाबी में डिफरेंट है। मतलब दुबई में, अबू धाबी में आप देखें तो आपको दिन को तकरीबन 2 घंटे और शाम को 2 घंटे सालिक रहता है, मतलब पूरे दिन में 4 घंटे सालिक रहता है, बाकी आपको पूरा दिन फ्री रहता है। दुबई में ऐसा है कि दुबई में आपको रेगुलर जितने भी आप सालिक से निकलेंगे आपको सालिक पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सालिक की पेमेंट आप आ गई आपकी 4th नंबर पे। 5th नंबर पे आपकी जो गाड़ी की क्या उसे बोलते हैं, RTA की फ़ीस है। दुबई में आपको RTA की मंथली फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है, वो तकरीबन उनकी 1000 से 1200 तक कुछ इस तरह रहती है पेमेंट, तो आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। और अबू धाबी में ऐसा है कि अबू धाबी में आप जब भी गाड़ी रजिस्टर्ड करते हैं तो आपकी जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो उसके साथ आपको तकरीबन पेमेंट करनी पड़ती है। तकरीबन 12,000 में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, ईयरली आपकी पेमेंट रहती है। सिर्फ एक बार आपको 1 साल में पे करनी पड़ती है, उसमें तकरीबन 7,500 दिरहम आपको गाड़ी की जो इनकी गवर्नमेंट की फ़ीस है, जो ट्रांस वालों की फ़ीस है, तो वो आपको पेमेंट करनी पड़ती है साल में एक बार। उसके अलावा आपको सिर्फ नंबर प्लेट के चार्जेस और सालिक देना पड़ता है अगर आपकी गाड़ी कैश पे है। अगर आपकी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे है तो आपको मतलब उसके साथ इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेगी। दुबई में ऐसा है कि दुबई में आपको मंथली पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, जितनी भी आप गाड़ी लेंगे उसकी आपकी मंथली पेमेंट्स होंगी। और बात फिर वही आ गई कि आपने काम कितना करना है। एवरेज अगर आप 500 रुपये का काम करते हैं तो तकरीबन आप ये तकरीबन सारे एक्सपेंसेस क्लियर करके तो 5 से 6,000 दिरहम बचा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे है तो आपके मतलब एवरेज पे काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी क्लियर नहीं होती तो आपको इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी पेमेंट करनी पड़ती हैं। बाकी अगर आपकी गाड़ी क्लियर है तो तकरीबन अगर आप अच्छा काम करते हैं, 500 दिरहम का एवरेज काम करते हैं, तकरीबन 8 से 9,000 दिरहम आप सेविंग कर सकते हैं मंथली। और बाकी आपका ये है कि उबर क्रीम का काम कैसा है। मतलब उबर क्रीम का अच्छा काम है, सीजनली। आपको ऑलरेडी मैंने पहली वीडियो में बताया कि सीजनली काम है हमारा। तो सीज़न के अलावा भी जो अभी काम चल रहा है, मतलब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है, और सीज़न में भी और अच्छा काम हो जाता है। तो जब भी आपने गाड़ी मतलब रजिस्टर्ड की उबर क्रीम के साथ, और उबर क्रीम की जो हमारी उनकी चार्जेस वगैरह रहते हैं तकरीबन 30%, 25 से 30% वो ले रहे हैं। तो वो जब भी कोई ट्रिप आता है तो उस पर ऑलरेडी वो कट करके, तो अगर 100 दिरहम का ट्रिप है तो वो ऑलरेडी आपको 65 या 70 दिरहम दे देंगे। वो अपने ऑलरेडी चार्जेस वगैरह उसमें कट कर लेते हैं, जो भी उनके चार्जेस होते हैं। तो उसके अलावा जो हमें जो बैलेंस पेमेंट आ जाती है वो हमारे अकाउंट में आ जाती है। तो ये थी मेरे मतलब जो उबर और क्रीम के साथ आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो
अगर इसमें आपको मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी गाड़ी के हिसाब से या कंपनी के हिसाब से, किसी भी कंपनी के हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट में मतलब वो कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि वो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे फुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। बाकी ये है कि जो काम है उसमें काम आपको करना पड़ता है, तकरीबन 12 से 14 घंटे आप काम करेंगे तो काम की आपकी एवरेज अच्छी निकलेगी। तो आप अगर काम सही करके करेंगे, काम को टाइम देंगे तो काम होगा। अगर काम को टाइम नहीं देंगे, टाइमली काम नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी। बाकी आपने कोई भी डिसीजन लेनी है, जैसे कोई भी काम शुरू करना है आपने, तो पहले उस मार्केट रिसर्च करें, कौन सी सबसे पहली बात है कौन सी कंपनी अच्छी है, उस कंपनी के साथ कंपैरिजन करें। जितनी भी कंपनीज अच्छी हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं अभी मार्केट में, आपको कोई भी ये नहीं है आपको किसी दोस्त ने रिकमेंड किया या आपको किसी रिलेटिव ने रिकमेंड किया तो आप उस कंपनी में चले गए, बाद में आपने देखा यार ये कंपनी अच्छी नहीं, इससे अच्छी दूसरी कंपनी थी। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, नई जो कंपनीज़ खुलती हैं काफ़ी सारे बेनिफिट्स वगैरह भी देती हैं और काफ़ी सारी सपोर्ट्स भी मिलती हैं नई जो कंपनीज़ खुलती हैं उनसे, क्योंकि उनको बिज़नेस चाहिए होता है। तो वो इस वजह से अपने जितने भी मतलब हम उनके लिए कस्टमर होते हैं तो वो हमारी काफ़ी मतलब नई कंपनी जो है वो टेक केयर करती हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें थोड़ा सपोर्ट का, सर्विस का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे और भी कस्टमर्स होते हैं तो उनका थोड़ा सा रहता है डिलीवरी का थोड़ा सिस्टम मतलब उनका डिले हो जाता है। और बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके हिसाब से, उबर ग्रीन के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में मैंने ऑलरेडी इन 2 वीडियोज़ में कवर कर दी है। तो अगर फिर भी कोई चीज़ अगर आपके जहन में आती है कि नहीं यार हमें इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये भी चीज़ मालूम होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो ये है कि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाएगा या उसे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेरे यूट्यूब का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा हो जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और अल्लाह हाफिज़।